नमस्कार मेरे दोस्तों, जय भारत जय धन्वंतरी। आज अपन बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत औषधि की जो कि अपना हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसको कैसे पूरा करते हैं। तो आप क्या बोल रहे थे? ये वेदराज जी, ये थोर का झाड़ पौधा है, वो क्या काम आता है? देखो, ये बहुवर्षीय पौधा है, कांटानुमी एक झाड़ी है। जो ये जंगल दिखाई आप, कितना गहरा जंगल है। इस जंगल में हमने यहाँ गाड़ी रोक के भाई साहब ने बोला ये थोर कितने प्रकार की होती है, क्या क्या काम आती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अद्भुत फ़ायदा है। हीमोग्लोबिन अगर कम है, खून ब्लड जिसको बोलते हैं, वो अगर किसी को कमी है तो इसमें इसका जो फल आता है, फल दिखाइए आप, ऐसा होता है। इसके कांटे बहुत है और ये फल नीचे गिर गया। फल को लाते हैं, ये इसका फल होता है। ये इसके बारीक बारीक कांटे हैं, तो कांटे को हटा करके अपने को सेवन करना चाहिए। अब कांटा कैसे हटाना है ये ध्यान रखना। ऐसा तोड़ लिया, वैसे ये बड़ी सिटी में तो मार्केट में मिल जाता है और गांव में आसानी से मिल जाता है। आप इसको ऐसे कोई चाकू में पिरो लीजिए, फिर गैस पे इसको थोड़ा भून लीजिए ताकि ये कांटे जो है जल जाएंगे। इसको फिर छिल लेना, कपड़े में डाल के आप अगर इसका रस निकाल के सुबह में भूखे पेट पियोगे तो 8-10 दिन पीने से ही मात्र इसका जो है खून बन जाता है। और ये देखिए आप, ये खून जैसा है। ये सुबह भूखे पेट पीना चाहिए, कपड़े में छान के इसके बीज बाहर फेंक देना। और इतना पीना चाहिए कि अपने को एसिडिटी न हो। अपनी कैपेसिटी के बाहर जाएंगे तो एसिडिटी होगी। सुबह भूखे पेट और शाम को भी भूखे पेट, 2 टाइम पीना है। लमसम 20-30 ml आप अगर इसका रस हर रोज़ पीते हो, महीना 20 दिन पी लीजिए। हीमोग्लोबिन कितना भी कम हो तो आपका लेवल आ जाता है। अशक्ति जिसको हो, शरीर में सूखापन आ गया हो, लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया हो, तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कांटे बहुत होते हैं और एक मेरे को भी लग गया है, तो कांटे का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं खाना है, कपड़े में डाल के निचोड़ के फिर आप इसका रस ज़रूर सेवन करें। दूसरे नंबर में इसका जो रस आता है, इसके आप पत्ते तोड़ोगे तो इसमें से दूध आएगा। ये अभी सूर्य उग गया है और लमसम हमारे 10-11 बजे का टाइम हुआ, इसके लिए इसमें से दूध नहीं आ रहा है। बाकी अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी अगर आप उठोगे और इसका ये डंठल तोड़ोगे तो इसमें से दूध आएगा। वो दूध आप तेल और दूध, तेल तिल का होना, सरसों का होगा, कच्ची घानी का तेल होना चाहिए। वो तेल अगर आप बराबर मात्रा में, इसका रस पत्तों का ये जो है ना, इसको हत्ताथोर बोला जाता है। और हत्ताथोर इसके लिए बोला जाता है कि इसका जो डंठल है वो हाथ की तरह है, इसी में डंठल एक सीधा आएगा, उसको डंडाथोर बोला जाता है। उसमें दूध ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है, लेकिन गुणकारी ये ज़्यादा है। इसका जो रस है वो तेल और रस दोनों बराबर मात्रा में मिला के लोहे या पीतल के बर्तन में आग पे उसको गर्म करके, जब इसका रस चटपट चटपट बोलते बोलते जल जाता है, शेष तेल रहता है, तो आप कपड़े से छान के एक कांच की बोतल में भर लीजिए। स्क्रीन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सोरियासिस हो, दाद हो, खाज हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, उसके ऊपर कुछ ही दिन लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन आपके उसके ऊपर साबुन कास्टिक नहीं लगाना है। तो विशेष ये ध्यान रखना है, जिनकी नेत्र ज्योति कम हो जाती है उनके लिए इसको कैसे यूज करते हैं। इसका रस निकालिए, इसके रस में रुई की बाट बना के भिगा दीजिए। 7 बार भिगाना है और छाँव में सुखाना है। एक ही बाट का इसका रस निकाल के कांच की बोतल में भर के फ्रीज में रख लीजिए। हर रोज़ उसी बाती को इसके रस में भिगा के सुखा दीजिए छाँव में। ऐसे 7 बार 7 भावना दे के, भावना उसी को बोलते हैं स्वरस, इसका रस और बाट, बत्ती जिसको बोलते हैं। फिर उसका काजल निकाल करके अगर आप लगाते हो, सेवन कर अंजन निकालते हो आँख में, तो आपका जो है आँख की रोशनी बढ़ जाती है। इसकी जड़ बहुत काम आती है, इसकी जड़ छोटी होती है। श्वास अगर किसी को फूलता हो तो इसकी जड़ का पानी के साथ घिस के अल्प मात्रा में लेना रहता है, या शहद के साथ, तो श्वास रोगों में भी बहुत लाभ करता है।
अब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे तो परहेज? वैद्यनाथ जी, ये जो आपने फल बताया अभी, हाँ जी, ये फल सेवन करने से इसमें परहेज क्या रखना रहता है? परहेज में ये है कि एक तो सुबह भूखे पेट लेना है, हाँ। और खाटा खटाई जो आता है, तीखा तड़ेला चना अचार मिर्ची मसाला बेसन आलू बैंगन, ये नहीं खाना। नॉर्मल सब्जी हरी सब्जी आप दबा के खाइए। हाँ। और विशेष एक ध्यान रखना है, कोई भी दवा सेवन करते हो तो पेट में कब्जियत एसिडिटी और गैस नहीं बनने देना। हाँ। तो थोड़ा घूमो फिरो, अच्छा खाओ पियो, माइंड फ्री रह करके आप यूज करना। लेकिन इसके कांटे बहुत हैं, कांटे जहरीले हैं, इसका ध्यान रखना। इसका दूध निकालते टाइम भी ध्यान रखना है, आप हेलमेट लगा के ही इसका दूध निकाल सकते हो। ऐसे अगर निकालोगे, आँख में अगर इसी का रस चला गया तो आँख की रोशनी जा सकती है। विशेष ध्यान रखें इसका, जब भी आप किसी भी दूध संबंधित कोई भी जड़ी बूटी होती है वो डायरेक्टली लेने पर आँख की रोशनी जा सकती है। इसके लिए हेलमेट लगा लेना। एक 15-20 मिनट आप हेलमेट लगा के इसका रस निकाल लो, फिर आप कैसे भी इसको यूज़ करो। अपन एक और नई औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।